नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। अशोकनगर नगर पालिका के घेराव के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। इंदौर की घटना पर जताया विरोध। अशोकनगर शहर की बुनियादी समस्याओं और इंदौर में हुई हालिया घटना के विरोध में शनिवार 17 तारीख को कांग्रेस ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई, जर्जर सड़कें, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हावी हैं। विरोध स्वरूप कुछ वरिष्ठ नेता कार्यालय के बाहर उपवास पर भी बैठे थे। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि शहर की समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर काम पर मैं आपको बता दूं कि इंदौर के भागीरथपुरा में जो 24 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो गई है और लगभग सैकड़ों लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज जो इंदौर हमेशा एक नंबर की बात करता है, वो आज पीड़ित परिवार आज हमारे पीड़ित परिवार से मिलने आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनकी जो मीटिंग थी उनको कैंसिल कर दी। वो उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और यही बात अशोकनगर की कहें तो अशोकनगर में भी यही हालत है। दूषित पानी, जगह जगह नालियां जाम और जो अभी अतिक्रमण चल रहा है वो अतिक्रमण भी जिसका कोई दायरा नहीं है कि भाई कोई पहले प्लानिंग होती है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो हम सब आज 11 बजे से 4 बजे तक उपवास करेंगे। इसके बाद हम नगर पालिका का घेराव करेंगे। अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व पार्षद देखिए, इसलिए हम यहाँ से भाजपा के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो इंदौर में हुआ वो अशोकनगर में ना हो। जगह जगह देखा गया है अशोकनगर में नालियाँ जाम हैं, कोई दूषित पानी की संभावना लग रही है और आपने कई बार ज्ञापन दिया है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है। आज धरना उपवास कार्यक्रम में देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, जनता के बीच में जाना और इसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे आपका क्या रुझान है? हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को फिर एक बड़ा आंदोलन के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। वरिष्ठ राजेंद्र बलबीर सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अशोकनगर। क्या है, लोकतंत्र में जवाबदेही जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंदौर में 24 परिवार के मुखिया दूषित जल पीने से मर गए, मलयुक्त जल पीने से उनकी हत्याएं की गईं इंदौर नगर निगम द्वारा, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये पूरा प्रकरण इसलिए बना क्योंकि उस बाढ़ में, भागीरथपुरा के बाढ़ में, वो नाले का काम पिछले 1.5 साल से पेंडिंग था, लेकिन वहाँ के नगर निगम के जो मेयर हैं वो और वहाँ के पार्षद की आपस में खींचतान थी कि ठेके मिलूंगा, ठेका मैं लूँगा। इस तनातनी में 20 परिवार के लोगों ने अपना मुखिया गवा दिया। नहीं, कांग्रेस का परसों प्रस्तावित धरना था, लेकिन आज इसी धरने में, आज हमारा कार्यक्रम उपवास का था, लेकिन उपवास में हमने धरना और नगर पालिका कार्यक्रम के घेराव को जोड़ दिया है और हमने परसों का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया है। जो अपात्र लोगों के लिए आवास दिए गए हैं, जो बीपीएल हैं, उनकी जांच करके। देखिए, राहुल गांधी एक सच्चे जननेता हैं और वो हर पीड़ित परिवार के घर जाकर उससे मिलना पसंद करते हैं, उसके दर्द को समझना पसंद करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से अच्छा काम कर सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरोध में है और विपक्षी नेताओं को पीड़ित जनता से मिलने नहीं देती और मजाक उड़ाती है। हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो योजना, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। इंदौर में भी धरना प्रदर्शन देंगे और जिस तरह से प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है आगे भी चलाएंगे और यथासंभव न्याय दिलवाएंगे। तो जब से भाजपा
इनने ये सिस्टम चेंज कर दिया। मध्य प्रदेश के पार्षद इंदौर पहुंचे, इन्हें पेट में दर्द नहीं, हुआ। उनका इनिशियल कार्यक्रम था पार्षदों से मुलाकात का, लेकिन बाद में वो कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। तो इनने पार्षद, मैं भी स्वयं पार्षद हूँ, मुझे ही बुलाया था, फिर बाद में बताया कि नहीं है, क्योंकि वो इसलिए किया गया क्योंकि पूरे प्रदेश में हमको संदेश पहुंचाना और पूरे प्रदेश में सारे पार्षद जिलाध्यक्ष ये कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इंदौर जाने के लिए उन्होंने मना किया है। 6-6 महीना ये लोग नहीं जैसे देखते कि कोई अतिक्रमण हो तो जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं अशोकनगर ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दिखावे का काम करती है, जो हकीकत में जनता के काम होते हैं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं है, ये आपने स्वयं ने बोला है। और अतिक्रमण के नाम पे भी इन्होंने सिर्फ जनता को परेशान किया, पूरा शहर जानता है पिछले 7 दिनों में क्या हुआ है, और चुन चुन के पक्षपातपूर्ण तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों के आगे खाइयां खोदी हैं। नहीं है, आप जवाब सवाल पूछिए, और हमारा भी काम है विपक्ष का। आप सत्ता में बैठे हो, नहीं, ये तो एक मंडराता हुआ संकट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं लाइव करूंगा और अपने बाढ़ की नालियों को आप देखना किस तरह से एकदम दलदल में से पानी की पाइपलाइन निकल रही है, लेकिन यहाँ पर एक निष्क्रिय अध्यक्ष और एक अयोग्य प्रभारी सीएमओ बैठा हुआ है, उनसे ये शहर नहीं संभल रहा है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के दलालों, हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, ईट से ईट बजाने का काम कर देंगे। और देखो, सिंधिया जी नेता तब हुआ करते थे जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, जब से वो भाजपा में गए उनके बयानबाजी से आपको पता चल जाएगा कि वो नेताओं वाली बयानबाजी नहीं है, वो चापलूसों वाली बयानबाजी है। और सिंधिया जी आत्ममुग्ध में फंस चुके हैं, उन्हें हर जगह से मैं और मैं दिखाई देता है, जनता के मुद्दे कतई दिखाई नहीं देते। मेरा नाम रितेश जी आज़ाद, मैं वार्ड 18 से पार्षद हूँ और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हूँ। जिन लोगों की आज मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सरकार है, देखिए क्या है कि जो इंदौर में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ताकि क्या है कि वहाँ तो जो घटना हो चुकी, आगे अन्य जिलों में अन्य जगह ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम क्या प्रशासन को चेता रहे हैं, उनको बता रहे हैं। पानी आता है और वो कोई टंकी है, पानी की टंकी, क्या आपको पता है कि वो पानी की टंकी? देखिए, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में हमारा जो फर्ज बनता है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जू भी नहीं रेंगती है। लेकिन हमने अभी कांग्रेस को हम समय दे रहे हैं सरकार को कि चेत जाओ आप, अगर हमारी जनता की समस्या का समाधान नहीं करोगे तो जनता आपको आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी। कोई ऐसी घटना हो जाए कि उस टंकी में कुछ मिला दे, कोई मान लो इल्ली मार वाली दवाई मिला दे, तो क्या जो पूरे वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है, क्या वो लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या वो बीमार पड़ेंगे कि नहीं? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, हालांकि हम उनके बयान से सहमत हैं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर विधानसभा मध्य प्रदेश में माननीय फूल सिंह बरैया जी के अलावा कोई अन्य जो विधायक नहीं है जो अपनी इस तरीके से मिशन मूवमेंट की बात उठाता हो, जो गरीब तबके के लोगों की बात उठाता हो। ना ही कोई नगर पालिका नगर निगम में ये व्यवस्था है। आज हम बात करें कि आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आज बिल्कुल क्यों बनाएगी। अभी क्या संगठन में काफी बदलाव हुए हैं, और जब से जीतू पटवारी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो अभी वो आम कार्यकर्ता को भी मतलब आज से लेकर फर्स्ट तक मतलब बचाने का काम करेंगे, तो वो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल मतलब लोगों की डिमांड भी है, और आज प्रदेश में इतना बड़ा तबका SC ST समुदाय का है, बिल्कुल जरूर बनाएंगे। क्या विपक्ष का नेता जो लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों से जाके नहीं मिल सकता क्या? बस मैं देख रहा था, बिल्कुल, अगर मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो बिल्कुल मैं सदन में जाऊंगा और अपने लोगों की बात उठाऊंगा। अभी तक मैं कुछ नहीं बोला। मनोज कुमार भैया जी। जब काम करने का